हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले राधे राधे। तो जिस तरीके से अब फिर तीसरी बार बन रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उसके बिहाफ पर टॉप 5 अंडर वैल्यूड पीएसयू स्टॉक्स लेके आया हूं मैं आपके लिए। जो क्या है, पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट के बाद क्या वर्कआउट करते हुए नजर आ सकते हैं। 2014, 2019, अब 2024 में थर्ड टर्म प्रधानमंत्री जी की, उसके बिहाफ पर हम देखते हैं कि अंडर वैल्यूड स्टॉक कौन से हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1 के अंदर आज मैं आपके लिए एक स्टॉक लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको अलग 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 स्टॉक्स बताता रहूँगा पार्ट्स के अंदर। ये हमारी एक सीरीज रहेगी। इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास कौन सा एक शेयर है जो हमें नज़र आ सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो शेयर है अंडर वैल्यूड पीएसयू स्टॉक के अंदर, वो चेक कर लेते हैं। हमारे पास जो स्टॉक्स है वो इलेक्शन से बाद लिया जा रहा है, इलेक्शन रिजल्ट के बाद, कि इस इलेक्शन रिजल्ट के बाद उसके अंदर वो कैसा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है, इस पे हम अपनी नज़र रखेंगे। तो हमारे पास जो कंपनी है उसका नाम है NHPC। क्या नाम है? NHPC। अब इसका जो कॉस्ट मार्केट प्राइस चल रहा है इस समय 103 के आसपास चल रहा है। इस पे बारे में बात करते हैं और देखते हैं ये किस तरीके से हमारे काम आ सकती है और कैसे ये हमारे लिए वर्कआउट हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मिनी रत्ना कैटेगरी है। कौन सी कैटेगरीज में आ रही है? ये मिनी रत्ना कैटेगरीज के अंदर आ रही है। इस पे आप एक नज़र बना के रखें, अपने पोर्टफोलियो में लेके चलें। जिस तरीके से ये काम आ सकती है, ये वर्कआउट कर सकती है। दूसरा क्या है, ये पब्लिक सेक्टर की है, पब्लिक सेक्टर के अंदर आ रही है। ये उस तरीके से वर्कआउट करते हुए पीएसयू सेक्टर में आपके पास एक मिनी रत्ना कैटेगरी की कंपनीज आपके सामने आ रही है। नेक्स्ट दूसरी चीज़ क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है फ्लैगशिप लेके चल रहा है इसके साथ। सही है क्या? हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन कंपनी, इस तरीके से यहाँ पर गवर्नमेंट इंडिया कंपनी जो है इसके साथ वर्कआउट कर रही है कि भाई किस तरीके से इसको लेके आगे बढ़ाया जा सके। तो NHPC मिनी रत्ना कैटेगरी के हिसाब से आपके लिए एक बेस्ट पोजीशन बन सकता है। इसके अंदर मैं आपको एक और चीज बताऊं कि द कंपनी हैज एक्सपेंड फ्रॉम जस्ट अ हाइड्रो पावर कंपनी। क्या मतलब? हाइड्रो पावर कंपनी, और ये क्या हो रहा है, इनटू अ सोलर में आने की कोशिश कर रही है। वहां पर इसकी एक नज़र बना के जा सकते हैं, वहां आपके लिए पोजीशंस दिख रही है, वो नज़र आ सकता है। दूसरी बात यहाँ पर मैं आपको क्या बताऊंगा, इसका MOU जो है हो चुका है, किसके साथ है? ओशन सन के साथ। यहाँ पर इसका जो है MOU चल रहा है NHPC का। इस पे ये एक बहुत बढ़िया नज़र है सोलर पावर के हिसाब से भी और बाकी चीज़ें। नेक्स्ट इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या वर्कआउट है। यहाँ पर एक, सही है, नॉर्वे जो कंपनीज हैं उनके साथ इसका साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, जहाँ पर ये जो वर्कआउट है ये बेटर वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके हिसाब से साइंटिफिक रेटिंग के अंदर इसकी जो वैल्यूएशन है वो दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है, जिसके ब्याह पर ये एक अपना रिजल्ट देता हुआ नज़र आ सकता है। और ये आपके लिए एक पॉजिटिव थिंग्स हो सकती है पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट के बाद, कि किस तरीके से हम सिलेक्शन करें अपने शेयर्स का, जिसके अंदर हम अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकें। तो हाइड्रो पावर है, चैलेंजिंग टू ऑपरेट, यहाँ पर ये जो है वर्कआउट चलता हुआ नज़र आ रहा है, इस पे एक नज़र रखेंगे। नेक्स्ट इसी के अंदर क्या है कि यहाँ पर जो फोकस है वो क्या है, सोलर के लिए, सोलर सिस्टम के लिए यहाँ पर वर्कआउट हो रहा है। जो रिवेन्यू सिस्टम इसका निकल के आ रहा है वो बेटर रिवेन्यू सिस्टम हो सकता है। यहाँ पर इसकी जो सेल वैल्यू निकल के आ रही है वो एक आपके लिए क्या हो सकती है, बेटर वैल्यूएशन हो सकती है। यहाँ पर एक नज़र बना के रखें, ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है जो आपके लिए क्या हो सकता है, बेटर और बेनिफिशियल आपके लिए वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। नेक्स्ट मैं आपके इसके बारे में बताना चाहूँगा, यहाँ इसका जो मार्केट कैप है वो क्या है, तकरीबन तकरीबन 1 लाख करोड़ के आसपास है। इसका मार्केट कैप चल रहा है इस समय 1 लाख करोड़ के थोड़ा सा ऊपर, यही आसपास इसके पोजीशन चल रही है। और यहाँ पर इसका जो स्टॉक का पीई है वो पीई रेशियो है 28 का, ये 28 का इसका पीई रेशियो निकल के आ रहा है।
नेक्स्ट इसके अंदर जो इसकी इंडस्ट्री पीई रेशियो है वो 34 है। तो दो चीज़ आपने क्या देखी, जो इंडस्ट्री पीई रेशियो है वो 34 है और स्टॉक का जो पीई रेशियो है वो 28 है, जो इसको अंडर वैल्यूड वैल्यूएशन में डालता है। यहाँ आपके लिए एक बेनिफिशियल हो सकता है। नाउ यहीं पे अगर हम इसका टेक्निकली चार्ट देखने की कोशिश करें तो टेक्निकली चार्ट्स के अंदर हमें कुछ चीज़ें नज़र आएंगी। अगर हम यहाँ से देखते हैं कि इसका जो वनडे चार्ट है वो वनडे चार्ट हमें क्या दे रहा है, एक अच्छी पोजीशंस दे रहा है और उसके बिहाफ पर हमें बता रहा है कि किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें वनडे चार्ट के अंदर जिस तरीके की इसने रैली पकड़ी हुई है और जिस तरीके से वैल्यूएशन दिखा रहा है, ये वैल्यूएशन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से नज़र आ रहा है, जो एक अप पोजीशंस पे दे रखा है। अगर हम बीच की एक इलेक्शन के पहले की बात देखें तो वहाँ पर थोड़ा सा इसने डिप पोजीशन लिया है, लेकिन जिस तरीके से इसने वर्कआउट लिया है ये एक बेटर पोजीशंस पे जा रहा है। इसी तरीके से अगर हम इसको क्या करें, 1 वीक चार्ट में देखें तो 1 वीक चार्ट के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो एक ज़बरदस्त रैली की तरह आपको नज़र आता हुआ नज़र आएगा, जिस तरीके से ये वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी तरीके से अगर हम इसको 1 मंथ में भी देखते हैं तो एक ज़बरदस्त रैली आपको नज़र आ रही होगी, जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमने क्या देखा कि टेक्निकली ये बहुत ही मजबूत पोजीशंस पे है, जिसके बिहाफ पर हम क्या कर रहे हैं कि इसकी पोजीशन लेके चल रहे हैं कि अगर ये हम इसको थोड़े टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, 1 साल 1.5 साल के लिए, तो यहाँ पर ये आपको एक बेटर पोजीशन करता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ पर हम क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम 2 से 3 चीज़ें लेके चल सकते हैं कि यहाँ पर हम अपनी जो स्टॉक वैल्यूज़ हैं उसके जो टारगेट्स हैं वो सेट कर सकते हैं। हमारे जो टारगेट्स हैं ये टारगेट बेटा डिफरेंट टारगेट्स रहेंगे, जिस तरीके से वर्कआउट करता चला जाएगा। तो जो सबसे पहला टारगेट हमारे पास है वो टारगेट है 129 यानी 130 के करीब हमारा फर्स्ट टारगेट है, जो अचीव होता हुआ नज़र आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा 150 का टारगेट है। ये हमारे पास एक टारगेट है जो हमने टाइम पीरियड्स के लिए ले रखा है। नेक्स्ट हमारे पास जो टारगेट रहेगा वो टारगेट जा रहा है हमारा 175 का। और लास्ट टारगेट जो हम लेके चल रहे हैं उस लास्ट टारगेट के अंदर हमने जो पोजीशन ले रखी है वो पोजीशन जा रही है 195 के बिहाफ पर। यहाँ पोजीशन हमने ये ले रखी है। तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है अलग अलग तरीके के पोजीशंस बना के अपनी पोजीशंस को बनाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने टारगेट्स को अचीव करते हुए नज़र आ सकते हैं। सही है। ये टाइम ड्यूरेशन के साथ जैसे जैसे आप टाइम ड्यूरेशन देते रहेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये शेयर जो है जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन चलेगा वैसे वैसे ये डबल होने के चांसेस रख सकता है। इस पे आप अपनी एक नज़र बना के चले। दूसरी बात मैं आपको ये कहूँगा कि एक साथ सारा पैसा नहीं लगाना, डिप पोजीशन का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि जैसे ही डिप जाए वैसे ही आपने इसके अंदर धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू को बढ़ाते रहना है। तो ये जो एक तरीके का शेयर है ये आपको क्या है मल्टीपल करता हुआ नज़र आ सकता है और एक पोजीशन देता हुआ नज़र आ सकता है। इस पे आप अपनी एक नज़र बना के रख सकते हैं और वैल्यूएशन लेके चल सकते हैं। ये आपका एक शेयर है NHPC का, मैंने आपके लिए बताया अंडर वैल्यूड शेयर। इस पे आप वर्कआउट करते हुए नज़र आ सकते हैं। इसे रखिए अपने पास अपने पोर्टफोलियो में। नेक्स्ट फिर मैं आपको बताता हूँ दूसरा तो आज इसके लिए यही। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट के लिए। गुड बाय।